नमस्ते एवरीवन, हेलो। मेरा नाम रीमा है एंड वेलकम टू सोल कुंडलिनी। थैंक यू सो मच सब्सक्राइब करने के लिए मेरे चैनल को। अगर आपने नहीं करा है तो ज़रूर करिएगा, मेरे लिए बहुत इनकरेजिंग होता है। तो आज का मेरा टॉपिक है कि आपके लव इंटरेस्ट की करंट फीलिंग्स क्या हैं। तो यहाँ पे 3 डेक्स हैं चूज़ करने के लिए। ये डेक नंबर 1 है ब्यूटीफुल इमेज, ये डेक नंबर 2 है और ये है डेक नंबर 3। ये सारे टाइम स्टैम्प्ड हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको डायरेक्टली जेम करना है अपने डेक पे, आप प्लीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये सारी जनरल रीडिंग्स हैं, तो वही गाइडेंस को फॉलो करिएगा जो दिल, दिमाग और सोल में रेजोनेट करती हो। ये बहुत अच्छा होगा वो वाला डेक चूज़ करें जो आपके दिल को कॉल आउट करता हो। तो उसके लिए मेडिटेट करें मेरे साथ, अपनी आंखें बंद करें, एक डीप ब्रेथ लें और इनमें से एक डेक चूज़ करें। नमस्ते यू गाइस, थैंक यू सो मच मेरा चैनल देखने के लिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर करिएगा, मेरे लिए बहुत इनकरेजिंग होता है। तो मैं आपको बताऊंगी कि आपके लव इंटरेस्ट की करंट फीलिंग्स क्या है इस टाइम पे। तो पहला कार्ड है 8 ऑफ कप्स, सेकंड कार्ड है हैंगमैन और थर्ड कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। उसके बाद है द व्हील एंड ये है 10 ऑफ समर्स। और ये एक्स्ट्रा जो कार्ड्स हैं ये मैं एंड में पढ़ूंगी, आपके ऑरिकल कार्ड्स। तो अब मैं शुरू करना चाहती हूँ आपके लव इंटरेस्ट के बारे में, और वो एक बहुत ही हैंगमैन वाले जोन में है। उन्होंने एक स्टेप बैक लिया हुआ है, कुछ मूव नहीं कर रहा है उनकी लाइफ में। शायद उनकी फैमिली लाइफ की वजह से वो स्टैग्नेंट फील कर रहे हैं, या काम की वजह से स्टैग्नेंट फील कर रहे हैं, या वो शायद अपनी ओन रिलेशनशिप्स में ऐसा फील कर रहे हैं स्टैग्नेंसी। वो स्टक फील कर रहे हैं क्योंकि कुछ उनकी लाइफ में हुआ है या हो रहा है इस पॉइंट पे, और वो वेट कर रहे हैं राइट टाइम की आपके पास आने के लिए, क्योंकि वो अभी अनहैप्पी हैं अपने पास्ट लाइफ से या पास्ट लाइफ के लव से। उनका ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे जो पास्ट में हुआ है, जिसमें उन्होंने सोचा कि वो एक स्टेप बैक लेंगे और एनालाइज करेंगे अपनी लाइफ। वो कोई सडन चेंजेस नहीं चाहते हैं इस पॉइंट पे। मे बी इसी वजह से आप दोनों बात नहीं कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो थोड़ा कम बात हो रही है। कभी कभी लोगों के ऐसे माइंड फ्रेम में वो चले जाते हैं जिसमें ट्रैप हो जाते हैं। मुझे लगता है अभी आपके लव इंटरेस्ट वही है, तो उनको थोड़ा टाइम अवे चाहिए। उन्होंने आपसे टाइम अवे लिया हुआ है और उनको पता है कि उन्हें वॉक अवे करना है जो उन्हें सूट नहीं कर रहा है उससे। आई थिंक उनका प्लान ही यही है। उनकी अंडरस्टैंडिंग है कि उन्हें स्टक नहीं रहना है अपने पास्ट में, ये पुअर लो वाइब्रेशनल एनर्जीज में। वो मूव ऑन करना चाहते हैं अपने पास्ट से, वो वॉक अवे करना चाहते हैं उन चीज़ों से या उन रिलेशनशिप से जो इनके लिए वर्क नहीं करी हैं। ऐसा हो सकता है कि उन्होंने डिवोर्स से गो थ्रू करा हो, इसलिए उनकी लाइफ में इतनी स्टैग्नेंसी हो क्योंकि अभी पूरा हो नहीं पाया हो ख़त्म डिवोर्स। या ये भी हो सकता है कि बहुत बहुत बुरी रिलेशनशिप में थे वो। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये जो पर्सन है, इनके इश्यूज़ हैं अबैंडनमेंट से, और ये उनके पास्ट में जो हुआ है वो हिंडर कर रहा है अभी न्यू एनर्जीज लाने का। आपके जो लव इंटरेस्ट हैं वो नई जो आपके साथ रिलेशनशिप है उसको ब्लॉसम नहीं होने दे सकते, क्योंकि उनके पास अभी वो फुल पावर ही नहीं है लव देने की। तो उनको थोड़ा टाइम चाहिए इनवर्ड्स जाने का। उनको अंडरस्टैंड करना है कि उन्हें ट्रू हैप्पीनेस क्या लेके आ रही है। उनको रियलाइन करने हैं अपने गोल्स। आई थिंक वो एक स्टेबल रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स ऐसे ही पीपल होते हैं। वो प्रैक्टिकल हैं, डिपेंडेबल हैं, ट्रस्टवर्दी हैं, काफ़ी कन्वेंशनल हैं और स्टबर्न भी हैं। पर वो जैसे ही आपकी लाइफ में आएंगे काफ़ी लॉयल होंगे आपके साथ, आप फील सिक्योर करेंगे उनके साथ, ये आपको स्टेडी काइंड ऑफ लव देंगे। ये पर्सन बहुत ही ग्राउंडेड और सिक्योर हैं और कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको। पर ये जो पास्ट है ये इनके सर के ऊपर हैंग कर रहा है और उनको मूव अवे करना है इस पॉइंट पे। मुझे लगता है कि शायद ये जल्दी होगा, क्योंकि ये कार्ड कह रहा है डिलेज आर ओवर, सडन और अनएक्सपेक्टेड गुड लक आने वाला है, ट्रैवल है। तो मुझे लगता है कि अगर वो मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो साइकिल है उनकी लाइफ में जो चल रही है, जो लो फेज में थी, अब ये अपवर्ड फेज में चली जाएगी। चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। पेन जो है ये पीछे छोड़ देंगे पास्ट रिलेशनशिप का, चाहे वो मैरिज थी या कोई बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था उनका किसी और के साथ। ये सब जो है वो उसे छोड़ के मूव अवे करेंगे उससे और आगे बढ़ेंगे। वो अंडरस्टैंड करेंगे वो अपनी पार्ट ऑफ लाइफ। और अगर आप वेट कर रहे हैं इनकी, तो मुझे लगता है कि आपकी तरफ शायद आने वाले हैं, और शायद जल्द ही, क्योंकि ये कार्ड कह रहा है अनएक्सपेक्टेड रिवॉर्ड्स और अनएक्सपेक्टेड चेंजेस।
तो ये एक न्यू फेज़ इन लव है, और जैसे ही उनकी अंडरस्टैंडिंग आएगी वो आपकी तरफ बढ़ के आएंगे, क्योंकि ये ब्यूटीफुल कंटेंटेड रिलेशनशिप भी दिख रही है इसमें मुझे। 10 ऑफ समर्स जो होता है ये इमोशनली फुलफिलिंग कार्ड होता है। इसमें फ्रेंड्स और फैमिली के साथ आप टाइम स्पेंड करते हैं, इसमें एक ब्यूटीफुल बॉन्ड होता है एक दूसरे के बीच में। तो ये चाहते हैं आपके साथ ब्यूटीफुल फैमिली रखने का 10 ऑफ कप से। ये ट्रू लव फील करते हैं आपके लिए, वो आपके साथ रहना चाहते हैं, वो आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं और लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस चाहते हैं। ये कार्ड एक रियूनियन का भी होता है, अबंडेंस आती है, एक हार्मनी आती है दो लोगों के बीच में। बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और कनेक्शन वाला कार्ड है ये। तो अगर आप इस पर्सन के साथ डेस्टीन्ड हैं तो ये आपको एक दूसरे के पास वापस लेके आएगा, स्पेशली क्योंकि ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ आया है। ये व्हील जो है ये चर्न कर रही है आप दोनों को साथ में लाने की, पर उससे पहले उन्हें अपने बारे में समझना पड़ेगा, उन्हें अपने बारे में लर्न करना पड़ेगा और वो वाली लो वाइब्रेशनल एनर्जी से मूव अवे करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि ये वाला कार्ड क्या कह रहा है। ये कह रहा है ट्रांसेंडिंग ऑब्स्टिकल्स, लर्निंग, एक्सपेंशन, न्यू फेज, प्रिपेयरिंग फॉर यूनियन। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल है डेक नंबर 1। वो असेंड कर रहे हैं अपने लो फेज से अप वाले फेज में, आप दोनों का यूनियन होने वाला है और वो आपकी तरफ आ रहे हैं। आपका नेक्स्ट कार्ड सोल जर्नी कार्ड आपकी गाइडेंस की तरह कह रहा है पेशेंस। आई एक्सेप्ट कि सब कुछ एक डिवाइन ऑर्डर में होता है और टाइम में होता है। तो आपको बोला जा रहा है थोड़ा पेशेंस रखें, उन्हें टाइम दें हील करने का, उन्हें अपने आप को अंडरस्टैंड करने का कि वो आपकी लाइफ में वापस आ जाए। आपका नेक्स्ट कार्ड कह रहा है जब हार्ट का मैटर होता है तो कोई रॉन्ग और राइट चॉइस नहीं होती है, आपको अपनी एक्सपैंड करनी है लाइफ की अंडरस्टैंडिंग। आप अपना ब्यूटीफुल हार्ट चक्रा खोलिए, उन्हें थोड़ी स्पेस दीजिए लर्न करने की और अप्लाई करने के लिए वो लर्निंग्स की। वो आपके पास वापस आएंगे, वो आपकी तरफ वापस आएंगे ब्यूटीफुल फैमिली बनाने के लिए, लेकिन इस पॉइंट पे स्पेस ज़रूरी है। तो डेक नंबर 1 में ज़रूर होप और प्रे करती हूँ कि ये सोलमेट आपके पास जल्द ही आए, आप अपने आप को और वो अपने आप को हील कर पाए, जिससे आप दोनों का यूनियन जल्दी हो। थैंक यू सो मच मेरा चैनल देखने के लिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर करिएगा। थैंक यू एंड सी यू सून। नमस्ते डेक नंबर 2, आपने ये ब्यूटीफुल इमेज चूज़ करी है। अब मैं ये पढ़ूंगी कि आपके लव इंटरेस्ट की करंट फीलिंग्स क्या है आपके बारे में। तो पहला कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स, दूसरा कार्ड है रिवर्स एस ऑफ सॉर्ड्स, थर्ड कार्ड है 2 ऑफ सॉर्ड्स, देन वी हैव जस्टिस और इसका नेक्स्ट कार्ड है हर्मिट। और फिर मेरे पास ये सारे कार्ड्स हैं जो मैं बाद में पढ़ूंगी, तो उसके लिए स्टे ट्यून रहेगा। तो मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि आप दोनों के बीच में काफ़ी पुअर कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन नहीं कर पाते एक दूसरे के साथ। जैसे आप इस रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन चाहते हैं कि आप एक दूसरे के साथ वल्नरेबल रहें, पूरा सच्चाई से बात करें, वो हो नहीं पा रही है। वो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं आपके साथ ऐसे खुल के बातें, या आप नहीं कर रहे हैं, आप एक दूसरे के साथ ओपन नहीं हैं। मुझे लगता है कि उन्हें शायद अपने बारे में सब कुछ अपने पास अपने दिल में रखने की आदत है, थोड़ा पैसिव अग्रेसिव हो गया है आप दोनों के बीच में। मुझे ये भी लगता है कि या तो आप बहुत जेनरस थे प्यार में या वो बहुत जेनरस थे प्यार में आपके साथ। अगर आप थे तो उन्होंने बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करा। मुझे लग रहा है कि आपने बहुत प्यार दिया उन्होंने और वो देखना ही नहीं चाहते थे इसको, क्योंकि यहाँ देखिए 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है जहाँ पे उन्होंने ब्लाइंडफोल्ड पहना हुआ है। आप जो लव उन्हें दे रहे हैं वो उसको देखना ही नहीं चाहते हैं। आपका जो इतना सोलफुल लव है, इन्होंने बस आंखों पे पट्टी बांधी हुई है। वो बहुत कंफ्यूज ह्यूमन दिख रहे हैं मुझे, डिसीजन नहीं बना पाते हैं आसानी से। शायद उन्हें चूज़ करना हो फैमिली में या आपके बीच में, शायद उन्होंने चूज़ करना हो एक और लव इंटरेस्ट और आपके बीच में। मुझे लगता है वो सोचते हैं कि अगर वो आंख बंद करेंगे तो डिसीजन लेना ही नहीं पड़ेगा जो इजी हो जाएगा, पर ये पॉसिबल नहीं है। कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं वो क्लियरली आपके साथ, क्योंकि एस ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में है। वो बस फेंस पे बैठे हुए हैं डर के मारे, अपनी वॉल्स बिल्ड करके, और वो टॉक नहीं कर रहे हैं इश्यूज़ के बारे में। ये जो पर्सन है ये अवॉइड कर रहे हैं जो एक्चुअल कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए आपके बीच में। ये जो नहीं कर रहे हैं बातें, ये बाद में कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ा देगी और स्टैग्नेशन को बढ़ा देगी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ
कि आप बहुत लविंग पर्सन हैं, आप बहुत ज़्यादा सपोर्ट दे रहे हैं, पर वो रिफ्यूज़ कर रहे हैं ये सब देखना। आई थिंक शायद आप सेपरेशन में हैं अभी, क्योंकि ये हर्मिट की भी एनर्जी आई है जिसमें उन्होंने स्टेप बैक ले लिया है सोसाइटी से। वो कमिट कर रहे हैं शायद अपनी लाइफ पे या स्पिरिचुअल ग्रोथ पे। वो किसी के साथ अभी रहना नहीं चाहते हैं, वो किसी से बात नहीं करना चाहते हैं। आई थिंक वो एक हर्मिट के मोड में चले गए हैं। वो अंडरस्टैंड करना चाहते हैं अपनी लाइफ के बारे में, वो अंडरस्टैंड करना चाहते हैं वो किसके साथ रहना चाहते हैं। वो एक सोल सर्चिंग मिशन पे चले गए हैं। उनको अपनी एनर्जी ड्रॉ इन करनी है, उनको सेल्फ रिफ्लेक्ट करना है अपनी लाइफ पे। वो अभी इस पॉइंट पे रोमांटिक रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते हैं। उन्हें डीपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए लाइफ के बारे में और लव के बारे में। उनको शायद एक नई डायरेक्शन में ही जाना हो। अगर हम बात करें जस्टिस की, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक पॉसिबिलिटी है कि वो कुछ लीगल इश्यूज से गो थ्रू कर रहे हों। फैमिली रिलेटेड हो सकता है, वर्क रिलेटेड हो सकता है, डिवोर्स रिलेटेड भी हो सकता है। आई थिंक ये बहुत पेन कॉज कर रहा है उन्हें। वो इस बारे में बात नहीं करना चाहते हैं किसी से। उन्हें टाइम ऑफ लेना है, वो बस अपने साथ रहना चाहते हैं। ये कार्ड कह रहा है कि टेक टाइम करें रिव्यू करने की अपनी डिटेल्स लाइफ के बारे में। विन करेंगे, पर एंड में विन करेंगे। अगर आप ये दोनों कंबाइन करें तो दोनों में लिखा है टेकिंग टाइम ऑफ, रिव्यू करनी है उन्हें डिटेल्स अपने बारे में। वो शायद अपनी लाइफ को देख रहे हैं फ्रॉम स्टार्ट टू अभी तक। वो एक नया पाथ पेव करना चाहते हैं, अपनी डीपर अंडरस्टैंडिंग लाना चाहते हैं। आई थिंक काफ़ी पेनफुल पास था उनका डेक नंबर 2। मुझे ये बिलीव है कि ये पर्सन जो है ये सोचते हैं कि आप बहुत लविंग हैं, आप बहुत इमोशनल हैं, जिन्होंने उन्हें बहुत प्यार दिया, पर वो रेसिप्रोकेट नहीं कर पाए। आई थिंक इस बारे में वो बहुत बुरा फील करते हैं। थोड़े से मुझे लगता है कावर्ड भी हैं कि उन्होंने आपके सामने कम्युनिकेट नहीं करी बात, शायद बिना बताए आपको छोड़ दिया उन्होंने और आपको बहुत दुख दिया। उन्होंने जो ये स्टेप बैक लिया है और घोस्ट करा है, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, सबकी लाइफ में पेन होता है। आई थिंक उन्हें आपको बताना चाहिए था कि ऐसा क्यों कर रहे हैं वो, पर अब उन्होंने स्टेप बैक ले लिया है कॉन्टम्पलेट करने के लिए अपनी लाइफ। अब नेक्स्ट कार्ड में ये कह रहा है नॉट डीलिंग, हर्ट, अवॉइडिंग कॉन्वर्सेशन, कॉल और अ पर्सन, बाउंड्रीज, स्टिल एंग्री। तो मुझे लगता है वो आपको अवॉइड कर रहे हैं कॉन्वर्सेशन, क्योंकि उनके पास करेज नहीं है आपके पास आने का और बताने का कि वो क्या सोच रहे हैं, उन्होंने क्या गो थ्रू किया है। उनके लिए ईजियर है रन अवे करने का, जो अनफेयर है आपके लिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप भी मूव ऑन करें। मुझे पता है ईजी नहीं है, पर अगर ये पर्सन आपसे बात ही नहीं करेंगे क्लियरली, देन व्हाट इज़ द पॉइंट इस रिलेशनशिप में और इस एनर्जी में रहने का। आपका नेक्स्ट कार्ड एज अ गाइडेंस कह रहा है एडवर्सिटी। मैं एक्सेप्ट करता हूँ या करती हूँ चैलेंजेस और उनसे लर्न करती हूँ। तो ये गाइडेंस आपके लिए है। आप जो ये एडवर्सिटी फेस कर रहे हैं उनसे आप लर्न करिए, उसे अप्लाई करिए और मूव फॉरवर्ड करिए। आपका नेक्स्ट कार्ड कह रहा है सरेंडर। कभी कभी हमें ओल्ड को सरेंडर करना पड़ता है, जिससे हम क्रिएट करें अपनी लाइफ में जगह न्यू चीज़ों की एंटर करने की। लेट गो करें और सब कुछ वर्कआउट हो जाएगा। तो यूनिवर्स भी आपको यही बोल रही है कि इस एनर्जी को और इस पर्सन की एनर्जी को इस पॉइंट पे लेट गो कर दीजिए। आप डिज़र्व करते हैं बहुत सारा प्यार, आप डिज़र्व करते हैं बहुत सारी ब्यूटीफुल एनर्जीज। तो उसके लिए आपको मूव फॉरवर्ड करना बहुत ज़रूरी है इस पॉइंट पे। डेक नंबर 2, थैंक यू मेरा चैनल देखने के लिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर करिएगा। मैं आपकी तरफ बहुत सारी हीलिंग वाइब्स और लविंग वाइब्स भेज रही हूँ। थैंक यू एंड सी यू सून। नमस्ते डेक नंबर 3, थैंक यू मेरा चैनल देखने के लिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर करिएगा। आपने ये ब्यूटीफुल इमेज चूज़ करी है। अब देखते हैं आपके लव इंटरेस्ट की करंट फीलिंग क्या है। पहला कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, दूसरा कार्ड है 3 ऑफ कप्स और तीसरा कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स। उसका नेक्स्ट कार्ड है 8 ऑफ समर्स और उसका नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ विंटर्स। ये जो सारे ऑरेकल कार्ड्स हैं ये मैं एंड में पढ़ूंगी। तो मैं शुरू करना चाहती हूँ इस फैक्ट से कि ये जो पर्सन है आपके लव इंटरेस्ट, उनके पास बहुत सारी फायर पावर है। इनके पास एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये पर्सन है बहुत एक्साइटिंग, एडवेंचरस, बहुत ही करिज्मेटिक है। लोग बहुत अट्रैक्ट होते हैं इनकी तरफ। ये बहुत सक्सेसफुल है, इंडिपेंडेंट है और बहुत ही एक्साइटिंग है। इनको ट्रैवल पसंद है, एडवेंचर पसंद है, फिजिकली बहुत एक्टिव है। इनका जो आउटलुक है
दुनिया की तरफ, वो काफ़ी बोल्ड है, एम्बिशियस हैं और टेक चार्ज करते हैं अपनी लाइफ का। ये जो आपके लव इंटरेस्ट है, इनकी जो फायर पावर है, ये एनर्जी इनमें, ये अगर आप कंबाइन करें 9 ऑफ पेंटिकल से, तो ये बताता है कि उन्हें अकेला रहना बहुत पसंद है। ये सेल्फ सफिशिएंट है, इंडिपेंडेंट है, ये हार्ड वर्किंग है। इन्होंने अपनी एक बहुत ही लग्जूरियस किंगडम और लाइफ बनाई हुई है। ये जो पर्सन हम बात कर रहे हैं लव इंटरेस्ट की, ये अपने आप से बहुत प्यार करते हैं, हाई स्टैंडर्ड्स बहुत हैं, पार्टनर के लिए भी हाई स्टैंडर्ड्स बहुत है, एक्सट्रीमली सेल्फ सफिशिएंट है और इन्हें लगता है इन्हें किसी और की ज़रूरत नहीं है। चाहे प्रॉब्लम्स भी आ जाए, इन्हें लगता है हम अकेले ही सॉल्व कर लेंगे। अभी करंट एनर्जीज़ में आई थिंक ये सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहे हैं, अपनी लाइफ के बारे में सोच रहे हैं, थोड़े से सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं, चिल करना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, अपने साथ रहना चाहते हैं और किसी को कमिटमेंट नहीं देना चाहते लॉन्ग टर्म, क्योंकि इन्हें अपने लाइफ जो है अपने टर्म्स पे जीनी पसंद है। अगर आप ये वाला भी कार्ड देखें तो इन्हें मज़े करने हैं, फ्रेंड्स के साथ मिलना है, फैमिली के साथ फ़न करना है, इन्हें बाहर जाके और लोगों को डेट करना है। एक पर्सन को ये डेट नहीं करना चाहते और कमिटमेंट देना चाहते। आई थिंक ये फॉल इन लव करेंगे तो उन्हें थोड़ा वल्नरेबल होना पड़ेगा और ये वाली जोन में होना ही नहीं चाहते। उन्हें फ्री एंड वाइल्ड एंड केयर फ्री रहना है। ये वाली जो मुझे एनर्जी दिख रही है इस पॉइंट पे, मैं ये भी बता सकती हूँ कि ऐसा कुछ हुआ है उनके पास्ट में जिसकी वजह से वो ऐसा बिहेव कर रहे हैं। वो चूज़ कर रहे हैं ये वाली चेंज लाने का अपनी लाइफ में, वो इस वाले जोन में है। ये हो सकता है क्योंकि कोई बहुत बुरा डिवोर्स से गो थ्रू करा हो, या कोई बहुत ही बुरी रिलेशनशिप थी इनकी पास्ट में जिन्होंने इनका हार्ट ब्रेक करा है, क्योंकि मुझे 9 ऑफ विंटर्स भी दिख रहा है। ये बहुत पेन लेके बैठे हैं दिल में, एंजाइटी भी लेके बैठे हैं, फियर है इनका अनफाउंडेड। वो फोकस कर रहे हैं वर्स्ट केस सिनेरियो में और ऐसी प्रॉब्लम्स पे जो एग्जिस्ट नहीं करती है। तो मुझे लगता है इनकी स्टोरी यही है कि ये जो बैड रिलेशनशिप थी इनकी पास्ट में जिन्होंने उनका हार्ट ब्रेक किया है, वो पेन लेके दिल में घूम रहे हैं। क्योंकि 9 ऑफ सॉर्ड्स से भी मैं देख सकती हूँ वो रेडी नहीं है किसी को अपने दिल को खोल के अंदर आने के लिए, जगह ही नहीं बनाना चाहते हैं वो। ये इम्बैलेंस है उनकी लाइफ में, एक्सेसिव फियर्स का। आई थिंक वो सोचते हैं कि अगर वो किसी के साथ प्यार में पड़ेंगे तो उनको फिर से कोई हर्ट करेगा, तो वो सोचते हैं कि ये फ्री अगर मैं रहूं तो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है। अपने आप को किसी के साथ कमिट करने की ज़रूरत ही नहीं है। केयर फ्री रहोगे तो पेन फ्री रहोगे। तो उनकी करंट एनर्जीज अभी यही बता रही हैं डेक नंबर 3। वो इतना स्ट्रांगली आपकी तरफ फील नहीं करते हैं क्योंकि उनमें कैपेसिटी ही नहीं है अभी ये सब फील करने की। उनके दिल में सिर्फ फियर ऑफ कमिटमेंट बैठा हुआ है, फियर है उनका किसी को प्यार देना। वो वल्नरेबल नहीं होना चाहते हैं, वो अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं कि उनको वर्क करना है अपने पास्ट पेन का, जो उनका दिल टूटा था उस पे उनको हील करना है और आगे बढ़ना है। अभी उनका फोकस सिर्फ वही है और आपके ऊपर फोकस नहीं है। आपका नेक्स्ट कार्ड कह रहा है गोल्डन मिरर, सेल्फ अब्जॉर्ब्ड, नार्सिसिस्ट, वन साइडेड रिलेशनशिप, लव बॉम्बिंग। मैंने आपसे यही बात करी है कि थोड़ी सी नार्सिसिज्म है उनमें। आई थिंक वो अपने बारे में ही सोच रहे हैं, बट दैट्स ओके अगर वो सोच रहे हैं। वन साइडेड रिलेशनशिप दिख रही है, मुझे लगता है आपको ज़्यादा प्यार है। उनको अपनी लाइफ अपनी तरीके से संभालनी है और आपको अपनी तरीके से संभालनी है। आप मूव अवे करें इस पर्सन से इस पॉइंट पे, बिकॉज इनके पास जगह नहीं है आपके लिए। आपका नेक्स्ट कार्ड कह रहा है ट्रस्ट। मैं एक्सेप्ट करता हूँ या करती हूँ मेरी इनर वॉइस जो मुझे गाइड करेगी करेक्टली। तो आप यूनिवर्स को ट्रस्ट करें, अपने गट को ट्रस्ट करें कि आपके लिए कौन राइट है कौन नहीं है, और मूव अवे करने वाली सिचुएशन से और एनर्जीज से जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए अच्छी नहीं है। आपका लवर्स ऑरिकल कार्ड कह रहा है फ्रीडम। कोई आपको स्टॉप नहीं कर रहा है आगे बढ़ने से, आपका पाथ क्लियर है अगर आप चाहें तो ये जो पर्सन है, इनकी जो एनर्जी है आपके लव इंटरेस्ट की, वो आपको होल्ड बैक कर रही है क्योंकि आप उन्हें प्यार करते हैं और आपको सेम नहीं मिल रहा है। पर यूनिवर्स आपको हैंड दे रही है उस एनर्जी से बाहर निकलने का। वो कह रही है कि वो आपको लव करती है और आपको वो लो वाइब्रेशनल एनर्जी से बाहर निकलना है। आप वो वाले पास पे होल्ड ऑन नहीं करें और आगे बढ़े उस पर्सन के पास जो आपको बहुत सारा प्यार दे, जो आप डिज़र्व करते हैं। तो डेक नंबर 3, मैं आपकी तरफ बहुत लव हीलिंग वाइब्स भेज रही हूँ और पॉजिटिव एनर्जी भेज रही हूँ।
आई होप आप अपना लव ऑफ द लाइफ ढूंढ पाए जल्द ही। थैंक यू मेरा चैनल देखने के लिए। अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर करिएगा एंड आई विल सी यू सून।